चित्तौड़ की भू पर वो जन्मे थे, वीरता के किस्से उनके जन जन में थे। राणा सांगा नाम था उनका, शत्रुमर्दन काम था उनका। मुगलों से लोहा लेते हुए राणा का देहांत हुआ, पर संघर्ष भगाने यवनों को कहाँ अभी तक शांत हुआ। फिर नए राणा का उदय हुआ, दिल्ली के आगे ना झुकने का तय हुआ। राणा उदय के यहाँ जन्म हुआ पुत्र प्रताप का, जैसे जन्मा कोई तोड़ बहुत पुराने शाप का। प्रताप बालपन से ही हर कला का मन लगा ज्ञान ले रहे थे। वो राज्य के अंता हो रहे षड्यंत्र पर भी ध्यान दे रहे थे। उनके भाइयों को उनसे द्वेष, पर उन्हें सबसे प्यार था। उदय के छोटी रानी के मोह के चलते न मिल सका उन्हें पिता का दुलार था। प्रताप की शक्ति उनकी प्रजा और सामंत थे। प्रतापी होने के साथ वे बड़े दयावान थे। भाई शक्ति उनका जा मिला मुगलों की सरकार से था। प्रजा में कोहराम इसी आपसी तकरार से था। राजा मान के संधि प्रस्ताव का प्रताप ने ना मान किया। छोड़ स्वाभिमान अकबर का सेना नायक बनने का ना एहसान लिया। अकबर के हुक्म से मान ने हल्दी घाटी में प्रताप को ललकारा। प्रताप ने रण में उतर फिर सिंह सा दहाड़ा। रण में मान लाखों सैनिकों संग आया था। राणा ने आस राजपूतों और भीलों से अपना मोर्चा बनाया था। हल्दी घाटी सैनिकों के रक्त से लाल हो गई थी। राणा के प्रहार से मुगलों की सेना एकदम बेहाल हो गई थी। चेतक अपने स्वामी का पूरा पूरा साथ दे रहा था। वो अपने पैतरों से दुश्मनों को मार दे रहा था। प्रताप की नजर पड़ी हाथी पर बैठे मान पर। प्रताप की नजर पड़ी हाथी पर बैठे मान पर। वो बढ़ चले उसके तरफ, खेले अपनी जान पर। राणा ने मान के हाथी का माथा फोड़ दिया। वार इतना भीषण था कि महावत ने अपने प्राणों को वहीं रण में छोड़ दिया। मान कैसे भी तो कहीं छिप बच गया। मान कैसे भी तो कहीं छिप बच गया, पर राणा को घेर कर मारने का षड्यंत्र रच गया। राणा एक तरफ से वार कर जवाब देते तो घेरे हुए शत्रु दल के सैनिक दूसरी ओर से घाव देते। झाला नरेश ने अधिक राणा को वहां से निकाला और पहन उनका मुकुट खुद को लड़ते लड़ते बलिदान दे डाला। राणा चेतक पर हो सवार रणभूमि से निकले। पीछे उनके सैनिक मुगलों के भी निकले। शक्ति सिंह भी मारने राणा को उनके पीछे भागा। पर अचानक क्या उसके अंदर का स्वाभिमान जागा। उसने पीछा करते सैनिकों को वहीं मारकर ढेर कर दिया। उसने राणा की नजरों में खुद को शाबित शेर कर दिया। वहीं अचानक घायल चेतक गिर धरती पर वीर गति को प्राप्त हुआ। एक महान स्वामी भक्त का प्रताप के जीवन में समाप्त हुआ। राजा को प्रजा से जंगल में शरण लेनी पड़ी। घास की रोटी खा फिर परीक्षा कठिन देनी पड़ी। वनवास भोग रहे राजा ने संघर्ष जारी रखा। राजा के इस व्यवहार ने प्रजा और सेना में हर्ष भारी रखा। तो उनका यह प्रयास सफल रहा। धन की समस्या का निदान दानवीर भामा शाह ने कर दिया। खाली हुए कोष को लाखों के खजाने से भर दिया। प्रताप यवनों को भगाने पूर्णतः तैयार थे। सिंह के वापस आने से डरे हुए होशियार थे। प्रताप ने एक एक कर युद्धों में यवनों को हरा दिया। किलों से शत्रु के झंडे उतार अपना केसरिया ध्वज लहरा दिया। फिर आगे 25 वर्ष राणा प्रताप का शांतिपूर्ण रहा था राज। प्रताप के प्रताप से है सबको उन पर नाज।